हेलो बच्चों, आइए हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की क्लास 11 के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने कुछ टर्म्स देखा था मेटल से रिलेटेड। अभी हमें क्या देखना है? द प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में कौन कौन से प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, द एसआई सिस्टम अलाउज द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। इन प्रीफिक्सेस को तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, जब आप किसी भी एक यूनिट को, ठीक है ना, कन्वर्टिबल कंडीशन में ला रहे होगे, है ना। जैसे ये देखो, अगर मल्टीपल -10 की पावर -24 है तो इसको यॉक्टो बोलते हैं। 10 की पावर -21 जेप्टो, ठीक है ना, सिंबल स्मॉल जेड। 10 की पावर -18 ऑटो, 10 की पावर -15 फेम्टो, 10 की पावर -12 पिको, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -3 मिली। यहाँ से आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रिलेटेड टर्म है जिसके बारे में अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -1 डेसी। और ये रहे इसके सिंबल्स। अब आते हैं पॉजिटिव टर्म में। अगर केवल 10 की पावर 1 है तो डेका डीए, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 21 जेटा एंड 10 की पावर 24 योटो। योटो को हम लोग कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जबकि हम लोग योक्टो को, योक्टो यहाँ पास था, इसको हम लोग स्मॉल वाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को आप लोग को कॉपी में करना है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। ठीक है ना, मैं इधर साइड में करूंगा ताकि मैं बार बार यूज करूं तो तुमको रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है ना। कन्वर्ट क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी का। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। फॉलोइंग को किसमें कन्वर्ट करना है? बेसिक यूनिट में। जिसमें पहला है आपका 28.7 पिकोमीटर, ठीक है ना। बेसिक यूनिट क्या है? मीटर। बेसिक यूनिट क्या है बेटा? मीटर, है ना। और यहाँ पास क्या दे रखा है? पिकोमीटर दे रखा है। तो पिकोमीटर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में, सही है ना। तो आइए देखते हैं। और दूसरा है आपका यहाँ पास 25365 mg मिलीग्राम, ठीक है। क्या है? मिलीग्राम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास मिलीग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे? केजी में। बेसिक यूनिट क्या है? केजी। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन कर देखते हैं। तो ये देखो सॉल्यूशन यहाँ पास फर्स्ट, ठीक है ना। जो बहुत ज्यादा पावर वाले रिलेटेड टर्म है वो तुम्हें जेईई और नीट के सिलेबस में मिलेंगे। अभी हम लोग को केवल नॉर्मल टर्म जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पास ये देखो 10 की पावर 28.7 पिकोमीटर है। तो पी को देखो कहाँ था? ये रहा। तो यानी 1 पिको बराबर 10 की पावर -12। तो अगर पिको को कन्वर्ट करना है बेसिक यूनिट में तो यहाँ पास 10 की पावर -12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट 28.7 इंटू 10 की पावर -12। पिको हट जाएगा, यहाँ पास केवल क्या बचेगा? मीटर बचेगा। तो दिस इज द आंसर। हमने क्या कन्वर्ट कर लिया? बेसिक यूनिट में इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है आपका बेटा, ये देखो सेकंड वाला क्या है? 25365 मिलीग्राम, ठीक है। तो मिलीग्राम को किसमें? बेसिक यूनिट क्या है आपका? केजी। मिलीग्राम देख लो, मिली कहाँ? ग्राम। मिली कहाँ? मिली ये रहा 10 की पावर -3, ठीक है। 10 की पावर -3। तो पहले हम लोग मिली को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? मिली हटा देंगे, ग्राम में होगा, और बेसिक यूनिट आपकी क्या है? केजी। तो ये देखिए यहाँ पर 25365 मिली मतलब 10 की पावर -3, मिली हट गया, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ग्राम बचा। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10 की पावर -3 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप कह सकते हो कि हम लोग 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यानी यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? 25365 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3। तो ये कितना हो जाएगा? 25365 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 क्या चीज? केजी। आ रही बात समझ में? तो ये रहा इसका बेसिक यूनिट। आ रही बात समझ में, है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमें इन टर्म्स से, ये जो हम लोग ने प्रीफिक्स इस्तेमाल किया है, इन टर्म्स से हमें क्या मिलने हैं? हमें क्वेश्चन ही मिलने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पास
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ द स्पीड ऑफ, क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज, क्वेश्चन है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 की पावर माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 की पावर माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, कैलकुलेट डिस्टेंस covered by light in 2 nanosecond, in 2.00 nanosecond, ठीक है। नैनो सेकंड को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, देखो ये मीटर पर सेकंड तो सही दे रखा है, ये क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या चाहिए, आपका c की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 into 10 की पावर माइनस 8, स्पीड दे रखा है, टाइम कितना दिया हुआ है, ठीक है, नैनो सेकंड 2.0 नैनो सेकंड। तो नैनो देखो यहाँ पास कहाँ पे है, नैनो आपका बेटा ये रहा, नैनो मतलब 10 की पावर माइनस 9, है ना। बेसिक यूनिट क्या है, सेकंड, तो नैनो हटाना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 की पावर माइनस 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। अब ये देखो हमें स्पीड दे रखा था, टाइम दे रखा था, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इसका इक्वल क्या होता है, आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ, 3 into 10 की पावर माइनस 8, टाइम कितना दिया, 2 into 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, सही है ना। तो यानी ये देखो ये 10 की पावर 3 2 जगह कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस 10 की पावर माइनस 8 और 10 की पावर माइनस 9 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 17, कितना आ जाएगा, मीटर। आ रही बात समझ में। तो ये क्या आ गया आपका 10, एक मिनट सॉरी, ये आपका 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पास ये कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 3 2 6 into 10 की पावर माइनस 1 मीटर, 10 की पावर माइनस 1 का मतलब 6/10 मीटर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 मीटर, ठीक है। तो ये रहा आपके न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास एंड वेट। क्या चीज बेटा, मास एंड वेट, ठीक है। तो इसको हम लोग रब कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपको कॉपी में अच्छे से नोट करना है, नोट करके इनसे रिलेटेड आपको ये न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं। न्यूमेरिकल किसका है, एनसीईआरटी का। टॉपिक है आपका मास एंड वेट। क्या चीज बेटा, मास एंड वेट, ठीक है ना। अब जो टर्म्स यूज होंगे, ठीक है ना, अब जो टर्म्स यूज होंगे जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं टर्म्स के बारे में, जैसे मास हो गया, वेट हो गया, ऐसा ही हम 7 स्टैंडर्ड यूनिट है ना, 7 स्टैंडर्ड यूनिट से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मास एंड वेट, मास एंड वेट क्या होता है आइए देखते हैं, ठीक है। मास, पहला क्या है, मास, सब क्लास 9 में आप पढ़े इसको, पहली बार तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मास को, है ना। अब देखो मास क्या होता है, द मैटर कंटेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे ये देखो ये मार्कर है, ये मार्कर जितने मटेरियल से मिलकर बना है, जितने भी मैटर से मिलकर बना है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मास कहेंगे। तो द मैटर कंटेंट, द मैटर कंटेन इनसाइड द बॉडी, कंटेन इनसाइड द substance or inside the body, inside the substance or body is called what, is called mass। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल m से। एसआई यूनिट जो होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है आपकी क्या चीज, केजी। क्या होती है बेटे, एसआई यूनिट होती है इसकी केजी, है ना। नेक्स्ट है आपका मास के बाद क्या चीज, वेट। क्या चीज बेटा, वेट, है ना। तो आइए वेट के बारे में देखते हैं, वेट क्या होता है, WEIGHT, वेट। वेट को हम लोग क्या W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वेट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मास है, इस मास को अगर मैं ऐसे हवा में छोड़ दूं तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी का फोर्स अपनी ओर खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगना ये क्या कहलाता है, वेट कहलाता है, ठीक है ना। तो द फोर्स due to gravity on any object is called what, is called weight। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यानी वेट बराबर क्या होगा,
वेट यानी किसी भी बॉडी का मास, और मास को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ग्रेविटी। तो जाहिर सी बात है हम लोग पे क्या पड़ेगा? m इंटू जी। सही है। एसआई यूनिट अगर इसका कैलकुलेट करोगे तुम, मास को किसमें कैलकुलेट करते हैं? केजी में। ग्रेविटी को किसमें? ग्रेविटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं बेटा? न्यूटन। तो वेट की एसआई यूनिट क्या है? वेट की एसआई यूनिट है आपका न्यूटन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मास जो है, मास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जबकि आपका जो वेट होता है वो आपका क्या होता है? प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, क्योंकि हर जगह ग्रेविटी की वैल्यू सेम नहीं होती है। ठीक है ना, हर जगह ग्रेविटी की वैल्यू सेम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट करके अगर पॉइंट लिखेंगे तो नोट करके पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? मास के बारे में क्या लिखोगे? मास के बारे में लिखो क्या चीज? द मास इज ए कांस्टेंट वैल्यू। जैसे ये रहा मार्कर, इस मार्कर में जो भी मैटर है कंटेंट इनसाइड द बॉडी, इसको हम लोग यहाँ ले जाएं, कलकत्ता ले जाए, कानपुर ले जाए, दिल्ली ले जाए, मैटर वही का वही रहेगा। इसका मतलब मास की वैल्यू क्या है? सेम है, मास कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पुल की बात करें, ये इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल हर जगह इक्वल नहीं होगा, जिसके कारण से आपका जी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी, और जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी क्या होगा? चेंज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से मास एक क्या होता है? मास आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जबकि वेट क्या होता है? वेट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ये क्या होता है? चेंज होता रहता है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है ना। साथ में यहाँ पास जो मास बॉडी का है, किसी बॉडी का मास, ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। क्या चीज? मास को हम लोग, मास का जो मेजरमेंट करेंगे, मास का मेजरमेंट किससे होगा बेटा? मास का मेजरमेंट होता है एनालिटिकल बैलेंस से। किससे? एनालिटिकल बैलेंस से। ठीक है ना। तो मास को एक्यूरेटली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं लैब में, किससे? एनालिटिकल बैलेंस का इस्तेमाल करके। आ रही बात समझ में? तो ये रहा टॉपिक मास एंड वेट। आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज? वॉल्यूम। क्या चीज बेटा? वॉल्यूम, है ना। तो आइए देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। ये सारे टर्म्स हैं जो हमें यूज होने हैं पूरे केमिस्ट्री में। ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में। तो अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम है द यूनिट, वॉल्यूम एज यूनिट लेंथ का क्यूब, है ना, लेंथ का क्यूब। ये क्या कहलाता है? आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी जाहिर सी बात है इसकी जो एसआई यूनिट होगी वॉल्यूम की, वो क्या होगी? लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो मीटर का ये क्या हो जाएगा? क्यूब, यानी एसआई यूनिट क्या आ गई? मीटर क्यूब आ गई। ठीक है ना। जबकि हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग जो कॉमन यूनिट इस्तेमाल करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो कॉमन यूनिट इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम का, वो क्या इस्तेमाल करते हैं? लीटर। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? लीटर। तो यानी कॉमन यूनिट जो इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है? आपका लीटर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। जबकि एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एसआई, लीटर क्या है? लीटर आपका एसआई यूनिट नहीं है। लीटर क्या है? आपका कॉमन यूनिट है, जो हम लोग कॉमनली किसी भी वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। और 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml। क्या होता है बेटा? 1000 ml। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है ना। तो हम लोग वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए लैब में, ठीक है ना, हम लोग वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए, ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है ना। क्या क्या? ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज लैब में वॉल्यूम क्या चीज? ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये सब मैं आपको शो करूंगा जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन पर आएंगे वीडियो लेक्चर्स के। ठीक है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पीपेट, ब्यूरेट, ठीक है, मेजरिंग कॉनिकल फ्लास्क, एक्सेट्रा। ये सब क्या है आपके? ये सब आपके लैब में इस्तेमाल होने वाले
क्या है आपके केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक